उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान से आई खबर पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई की इजराइल यूएस जॉइंट स्ट्राइक में मौत की खबर बेहद पीड़ादायक है। मौलाना ने कहा कि ये केवल एक देश के नेता का निधन नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए बड़ा सदमा है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मस्जिदों और इमामबाड़ों में विशेष दुआ और मजलिस आयोजित की जाएंगी। मौलाना ने कहा कि ऐसे समय में संयम और सब्र की ज़रूरत है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए और कूटनीतिक समाधान तलाशा जाए। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ता संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और शांति की बहाली सबसे ज़रूरी है। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोसनाक खबर ईरान से सुनने को मिली है कि अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हो गई है। बहरहाल कल का यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके ये समझा था कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज के यजीद वक्त अमेरिका और इजराइल ये समझ रहे हैं कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज ईरान ख़त्म हुआ है। भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। शहादत हमारी मीरास है, अहले बैत की मीरास है, लिहाजा शहीद हो जाना एक अलग शय है, मगर भरपूर तरीके से दुश्मन को जलील और रुस्वा किया जाएगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब की शहादत पे पूरे हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। काले कपड़े पहने, सियाह परचम लगाएं, भरपूर तरीके से एहतजाज करें। आज शाम को 8:30 बजे छोटे इमामबाड़े में बाकायदा ताज़ियती जलसा होगा और एक एहतजाजी जलसा होगा। उसमें अमेरिका और इजराइल का बाकायदा पुतला फूका जाएगा और अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, एक इंसान दूसरे इंसान का साथ दे। और मैं हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद इंसानों से कहूँगा कि कम से कम इस दुख की घड़ी में पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हों। ईरान को आपके पैसे की, आपकी ताकत की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए से पूरी तरीके से ईरान का सपोर्ट करें, ईरान का साथ दें तो बेहतर होगा। भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन आरपी सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस के तहत 61 लाख वोट हटाना पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। आरपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी नाम को हटाया गया है तो वो निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भरोसा रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। आरपी सिंह ने कहा कि जनता सब समझती है और चुनाव में सही निर्णय लेगी। जो एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत 61 लाख वोट कटे हैं वह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ममता बनर्जी जानबूझकर इस संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाती हैं क्योंकि उनको पता आने वाला चुनाव वह हारने वाली है। हिंदी में कहावत है, खसानी बिल्ली खंबा नोचे। इसी प्रकार से ये जानबूझकर एसआईआर पर और इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक प्रोसेस पर प्रश्न उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने ईरान पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश पर इस तरह का सैन्य हमला वैश्विक शांति के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी शक्तियां बार बार ऐसी कार्रवाई करती रही हैं जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि युद्ध का रास्ता किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही स्थायी शांति का मार्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने कल ईरान पे दहशतगर्दाना हमला किया, इसको पूरी दुनिया ने देखा और मैं ये समझता हूँ कि इसको पूरी दुनिया को एकजुट होकर निंदा करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे मुस्तकिल अमेरिका जो कार्य कर रहा है वो किस तरीके के काम कर रहा है कि कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, कभी हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी में डाल के भेज दिया, कभी मैक्सिको को हड़का रहा है, कभी कनाडा को हड़का रहा है, कभी टैरिफ लगा रहा है। तो ये दुनिया जान की चीज़ें हो रही हैं। और जो आगा खामनेई को कल शहीद किया गया हमले में, मैं समझता
हूं कि आकाए खामनाई जो हैं वो किसी एक कंट्री के नहीं थे, बल्कि आकाए खामनाई जो हैं वो तमाम दुनिया के मुसलमानों, इंसानों, मजलूमों, कमज़ोरों के रहबर थे और उनको इस तरीके से शहीद किया गया। बहुत अफसोसनाक है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है कि जिसका लीडर मार दिया जाए, जिसके कायद को मार दिया जाए, वो गुस्सा नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जितना भी गुस्सा ईरान दिखाए वो कम है, क्योंकि उनका वो चहीता लीडर मार दिया कि जिससे वो मोहब्बत करते थे। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर प्रस्तावित मीटिंग को लेकर कहा कि मामला हाईकोर्ट में है। उन्होंने कहा कि अपील फाइल की गई है और पूरी रिक्वेस्ट का अभी तक विस्तृत रिव्यू नहीं हुआ है। जायसवाल ने कहा कि नोटिस जारी होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पहले से संबंधित मामलों की समीक्षा कर चुका है और अब आगे की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नियमों का पालन जरूरी है। मंत्री ने कहा कि कानून के तहत जो भी फैसला होगा वही मान्य होगा। उनके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को समय देना चाहिए और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। हाँ, हो गया, अभी हाईकोर्ट में अपील हो गया है। लोअर कोर्ट ने जो है बहुत सारे मामले को जो है नहीं देखा, जिस कारण से इस तरह का न्याय आया है। हाईकोर्ट उसको देखेगी, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पहले से बहुत सारा जो है उस पर समीक्षा किया हुआ है मामले को। तो इसलिए जो है माननीय उच्च न्यायालय में मामला अभी लंबित है, इसलिए बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईरान एक स्वतंत्र देश है और उस पर हमला इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई अपने देश की रक्षा के अधिकार और अथॉरिटी रखते थे। उनकी हत्या की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मौलाना ने कहा कि ये घटना क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकती है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना था कि युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए और शांति बहाल करने के लिए संवाद शुरू होना चाहिए। मौलाना ने कहा कि इंसानियत की रक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है और ईरान जो कि एक ज़ाहिर सी बात है खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है, उस पर इसराइल और यूएस ने जिस तरीके से अटैक किया है उससे तमाम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और एक निहायती बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। और फिर जिस तरीके से अब खामनेई साहब का इंतकाल हो गया है, उनको मारा गया है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और खामनेई साहब जो कि हक़ की आवाज़ उठा रहे थे और उनको पूरा इस बात का हक़ और इख्तियार हासिल था कि अपने कंट्री को डिफेंड करें। और हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को इस मामले में इंटरफियर करके इस वॉर को रुकवाना चाहिए। और जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं खामनेई साहब के पर अटैक के लिए, उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए। मेरी सबसे यही अपील है कि सब लोग हर तरीक़े से अपने मुल्क में अमन अमान कायम रखें और इस बात की कोशिश करनी चाहिए हर लेवल पर तमाम कंट्रीज़ को कि इस जंग को फ़ौरन ही रोका जाना चाहिए। और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इस तरीके से ये जंग शुरू की गई है, इस नुक़्ते नज़र से भी हम लोग इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बिहार समेत देश के कई लोग वहां काम और व्यापार के सिलसिले में रह रहे हैं। झा ने बताया कि उन्हें खाड़ी देशों से लगातार कॉल मिल रहे हैं। उन्होंने तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया और स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संबंधित देश के नेतृत्व के साथ बातचीत कर रही है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उचित कदम उठाए जाएंगे। झा ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि युद्ध रुके और शांति बहाल हो। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए कंसर्न है कि बहुत सारे लोग इस देश के, खास करके बिहार के खाड़ी के देशों में रहता है और बहुत सारा फ़ोन भी हम लोगों को आ रहा है वहाँ से। और आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैंने अभी बात किया आधा घंटा पहले, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, मेरी पर्सनली बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा है कि जो उस देश में जो लीडरशिप है सबसे उनकी बात हो रही है। अभी
सारा एयरपोर्ट बंद है उधर, तो कम से कम जो लोग हैं वो घर के अंदर ही रहें। और भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सारे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। जैसे ही थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी तो फिर उनके आने का या जो भी तरीका होगा उसका रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल बड़ा कंसर्न, हम सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके, और दुबई एयरपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी बंद हो गया है। और हम बिहार सरकार भी भारत सरकार के संपर्क में है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो संपर्क में है। आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर आयोजित सभा को लेकर सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक रैली है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए जनता के सामने अपनी बात रखेगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेगी। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस मंच पर पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गोवा और गुजरात के वरिष्ठ लीडर्स मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के नेताओं का एक साथ स्टेज शेयर करना पार्टी की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में रैली करना और जनता से संवाद करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा। उनके अनुसार यह रैली देश भर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों, विजन और भविष्य की रणनीति को लेकर जनता के बीच स्पष्ट संदेश देना चाहती है। देखिए, ये एक सभा है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान साहब, पंजाब के सीएम, हमारे गोवा के लीडर्स, हमारे गुजरात के लीडर्स आज मंच साझा करेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एलजी ने हजारों नौजवानों को नौकरी से निकाल दिया, बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया, बस कंडक्टरों को नौकरी से निकाल दिया, नर्सेस, फार्मेसी के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक से निकाल दिया। उनकी आवाज उठाएंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठा मुकदमा करके, षड्यंत्र करके लोगों को फंसाया, उसके बारे में अरविंद जी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जंतर मंतर पर हुई रैली को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। अंसारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और जनता के भरोसे को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब जनता आम आदमी पार्टी का असली चरित्र समझ चुकी है और ऐसे कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक जवाबदेही से बचने के लिए रैलियों और बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। उनके अनुसार जनता विकास, सुशासन और ठोस काम देखना चाहती है कि केवल मंचीय भाषण। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जनता अब प्रदर्शन और स्टंट की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। देखिए, तमाम ये जितनी भी इस आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी इतना भी स्टंट कर रहे हैं, केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता के साथ फरेब किया, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, उन्होंने जो जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास एतबार किया था उसके साथ उन्होंने विश्वासघात किया। तो आम आदमी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा हमारी जनता जान चुकी है और वो इस तरह किसी भी एजेंडे में उनके नहीं फंसने वाली। आप नेता गोपाल राय ने जंतर मंतर रैली का बचाव करते हुए कहा कि ये जनता की आवाज उठाने का मंच है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पिछले 1 वर्ष से विभिन्न मुद्दों को लेकर परेशान है और पार्टी उन समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता अदालत में बेगुनाह साबित हुए हैं और ये न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ईमानदारी की राजनीति के अपने सिद्धांत पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि ये रैली दिल्ली के अधिकारों और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित की गई है। उनके अनुसार पार्टी जनता के बीच जाकर संवाद करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएगी। गोपाल राय ने कहा कि AA का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भविष्य में भी समर्थन देगी। देखिए, पूरी दिल्ली 1 साल से बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केसों में जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को डाला, तमाम नेताओं को डाला। कोर्ट ने आज सबको दोष मुक्त साबित कर दिया। उस षड्यंत्र के तहत न सिर्फ आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को जेल में डाला गया, बल्कि दिल्ली को कब्जा किया गया। पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता दोष मुक्त साबित हुए हैं। ईमानदारी की जो राजनीति है हम उसे जारी रखेंगे
और दिल्ली के हक के लिए हम आगे जो है लड़ाई को तेज करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।